अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ मटन भिंडी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने 1 किलो मटन ले लिया है और आधा किलो तकरीबन मैंने भिंडी ली है और टमाटर लिए हैं। तकरीबन 4 बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए हैं और 2 प्याज मैंने कट करके रख लिए हैं। लहसुन लिया है और 4 से 5 मैंने सब्ज़ मिर्च काट के रखी हैं। और मसालों में मैंने लिया है 1 चम्मच सुरख मिर्च, 1 चम्मच लिया है नमक, 1 चम्मच हल्दी, आधा चम्मच मैंने लिया है कश्मीरी लाल मिर्च का और 1 ही चम्मच मैंने ली है धनिया पाउडर की और थोड़ी सी मैंने ले ली है कलवंजी। चलिए जी, बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने प्रेशर कुकर में ही इसको तैयार करना है और सबसे पहले मैंने प्याज, लहसुन और सब्ज़ मिर्च को ऐड कर लिया है और तकरीबन 1 कप ही ऑयल का ऐड कर देंगे। फ्लेम ऑन करते हैं। लहसुन और प्याज को थोड़ा सा हम ब्राउन कर लेंगे, तकरीबन गोल्डन ब्राउन कर लेना है इसको। जी व्यूअर, प्याज तकरीबन फ्राई हो गया है। अब इसमें हम मटन ऐड कर देंगे। दस मिनट के लिए इसे प्याज के साथ फ्राई कर लें। गोश्त की मैंने तकरीबन 10 मिनट भुनाई कर ली है। अब इसमें मैं टमाटर ऐड कर दूंगी। साथ ही मैं सारे मसाले ऐड कर रही हूँ। पाँच 6 मिनट इसकी भुनाई करेंगे और फिर हम इसको प्रेशर लगा देंगे। गोश्त की मैंने तकरीबन 5-6 मिनट भुनाई की है। अब मैं इसमें 1 कप पानी का ऐड कर रही हूँ। पानी ऐड करके इसको मैं 15 मिनट का प्रेशर लगा दूँगी। प्रेशर मैंने लगा दिया है। तकरीबन इसे 15 मिनट के लिए स्टे दे दें ताकि गोश्त अच्छी तरीके से गल जाए। जी व्यूअर्स, गोश्त अच्छे तरीके से गल चुका है और इसे मैंने अच्छे तरीके से भून भी लिया है। और अब हम भिंडी फ्राई करते हैं। पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया। अब इसमें भिंडी ऐड करेंगे। भिंडी को आपने फ्राई कर लेना है कि इसकी जो लेस है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। जी व्यूअर, देखें भिंडी अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी है। अब हम गोश्त को इसमें ऐड कर देंगे जो रेडी करके रखा है। तकरीबन ये तैयार हो चुकी है। इसकी गार्निशिंग करते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी लास्ट लुक।
बहुत ही मज़ेदार भिंडी गोश्त तैयार है। आप भी मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। और इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।